बिहार के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। उनके पुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट कर उनके देहांत की जानकारी दी। 74 वर्षीय रामविलास पासवान पिछले कुछ महीने से बीमार चल रहे थे और साकेत स्थित अस्पताल में भर्ती थे। उनके पास केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय था। आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और उनके पुत्र चिराग पासवान ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। हाल ही में चिराग पासवान ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया था और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा की उन सभी सीटों से चुनाव लड़ रही है जहां उनका मुकाबला नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से है। ऐसे में रामविलास पासवान की मौत से बिहार के चुनाव काफी हद तक प्रभावित हो सकते हैं। कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा असर जेडीयू को होगा। बिहार की जनता 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 28 अक्टूबर, 3 और 7 अक्टूबर को मतदान करेगी। नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लोजपा और जदयू की अनबन का कारण। बिहार में महादलित और दलित वोटरों की आबादी लगभग 16% है। वर्ष 2000 में रामविलास पासवान ने एलजेपी की स्थापना की। 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने नीतीश का साथ नहीं दिया था। इससे नाराज होकर नीतीश कुमार ने दलित वोटों में सेंधमारी के लिए बड़ा खेल कर दिया था। 22 में से 21 दलित जातियों को उन्होंने महादलित घोषित कर दिया था, लेकिन इसमें पासवान जाति को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण महादलित की आबादी 11% और पासवानों की सिर्फ 5% आबादी हो गई थी। नीतीश कुमार के इस दाव के कारण रामविलास पासवान 2009 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन 2018 में नीतीश कुमार ने पासवान जाति को भी महादलित में शामिल कर दिया था। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के पास पार्टी में उन चेहरों की कमी है जो जनता में लोकप्रिय हैं। रामविलास पासवान के भाई और लंबे समय तक सहयोगी पशुपति पारस, जो हाजीपुर से सांसद हैं, चिराग पासवान की राजनीति को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। पशुपति पारस ने पिछले रविवार को संसदीय बोर्ड की बैठक को भी रद्द कर दिया था, जब एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया था। चिराग पासवान के पास इस समय उनके साथ उनके चचेरे भाई प्रिंस राज ही हैं, जो रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान के बेटे और समस्तीपुर के सांसद हैं। एलजेपी एक परिवार नियंत्रित पार्टी रही है। चिराग को मिल सकता है सांत्वना वोट। रामविलास पासवान के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार के अलावा उनकी किसी से अनबन नहीं रही है। इसी खूबी के कारण वो 1996 से 2018 तक सभी सरकारों में मंत्री रहे। उनकी मौत के कारण एलजेपी को दलितों का सांत्वना वोट मिल सकता है और साथ ही दूसरी पार्टियां भी चिराग पर कम हमलावर होंगी। रामविलास पासवान ने 10 संसदीय चुनाव लड़े और हाजीपुर से 8 बार जीत हासिल की थी। वो 1996, 1998 तक भारत के रेल मंत्री, 2001-2002 तक केंद्रीय खनिज मंत्री, 2004 और 2009 तक केंद्रीय रसायन मंत्री एवं उर्वरक मंत्री भी रह चुके थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।